नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और ये खास कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के मौके पर रखा गया है। वहीं रेलवे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और उधमपुर रेलवे स्टेशन को अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेलवे ने इस एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी दी। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक आदेश को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तर रेलवे के शनिवार को सेना के बहादुर के सम्मान में नाम में बदलाव को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं रामनगरी अयोध्या में रेलवे भी भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है, जिसको लेकर आज लखनऊ मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा अयोध्या पहुंची और उन्होंने अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान रेखा शर्मा ने बताया कि जनवरी 2024 में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या कैंट में समन्वय बैठक की गई और सभी पहलुओं पर मंथन किया गया। इस दौरान अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर कितने श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती है, दोनों रेलवे स्टेशन पर भीड़ के फ्लो को देखते हुए रेलवे तैयारियां कर रही है और उन्होंने आगे यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, रेलवे विभाग सभी विभागों से समन्वय बैठक कर तैयारी कर रहा है। उसके रिगार्डिंग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एक समन्वय मीटिंग का यहाँ पर किया गया था, जिसमें विभिन्न जो पक्ष हैं वो देखे गए थे कि रेलवे की क्या तैयारी है और ट्रैफिक का क्या फ्लो रहेगा, कितने जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे अपने होल्ड कर सकते हैं। अयोध्या स्टेशन है उसका निरीक्षण किया गया और उसके बाद जो है अयोध्या कैंट स्टेशन का निरीक्षण। उसके रिगार्डिंग जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है विदिशा में स्वच्छता लीग पखवाड़े के तहत शनिवार शाम को नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता महासंकल्प रैली का आयोजन किया। इस दौरान शहर को स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग के लिए नागरिकों से सहयोग का आग्रह किया और वहीं गीतों व हाथों में स्वच्छता संबंधी नारों की तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। नीमताज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यह महासंकल्प रैली शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से निकली। इस दौरान रैली में सपा के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व स्वच्छता कार्य में लगे सपा के कई वाहन भी शामिल रहे। इस दौरान स्वच्छता संबंधी गीत बजाए जा रहे थे, वहीं लोग हाथों में स्वच्छता संबंधी स्लोगन की तख्तियां लिए चल रहे थे। यह रैली विभिन्न मार्गों से होकर वापस नीमताल पहुंची और इस बारे में राकेश शर्मा सांसद का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं आपको। इसमें सभी हमारे कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, समाज सेवी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर अतुल शाह जी और घनश्याम बंसल जी, आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, सभी ने इसमें भाग लिया है और सभी शहरवासियों से ये आग्रह किया है कि विदिशा को साफ और स्वच्छ बनाएं। सभी दुकानदारों से कि कचरा अपने दुकान के पास रखें, जब गाड़ी आए तो डालें, क्योंकि हमारे तीसरे फेज का जो सर्वेक्षण अभी बाकी है, जिसमें जो ओपन कचरा पड़ा रहता है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। ये स्वच्छता। विदिशा रेलवे स्टेशन के एफओबी से एक व्यक्ति ने अचानक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की छत पर छलांग लगा दी और ओएचई लाइन से टकराकर घायल अवस्था में ट्रैक पर गिर गया। इस घटना में रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में रेलवे और जीआरपी ने घायल व्यक्ति को ऑटो से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। जीआरपी के अनुसार खंडवा के दादा वाले वार्ड निवासी 40 वर्षीय अशोक कहार बताया जा रहा है
जानकारी के मुताबिक अशोक ने घर पर विवाद होने के कारण यह कदम उठाने की बात कही थी। फिलहाल वह ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है और जिला चिकित्सालय में उसका उपचार हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ ट्रेन पे ऊपर कूद गया फुटओवर से और तार में उलझ गया, जिससे जल गया ये। क्या नाम है इसका, कहाँ का? इसका नाम अशोक है, पिता का नाम बता नहीं रहा और खंडवा का रहने वाला है। कितने बजे कूदा था लगभग? ये छत्तीसगढ़ ट्रेन पे कूदा है 9:30 बजे। कहाँ से कूदा है ये फुटओवर। स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 नपा सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के करकमेला द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा और सभापति महोदया श्रीमती बबीता रघुवंशी, सतीश कैथवा, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सुश्री चित्रा जैन एवं नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता निरीक्षक कन्हैया लाल चौहान, सहायक स्वच्छता निरीक्षक कुशल ढोलेपुर, संदीप चौहान, सूरज खोकर, स्वच्छता टीम नागरिक उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई की एवं रैली की माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। वहीं सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने यह भी बताया कि कल प्रात 10 बजे रेलवे स्टेशन परिसर से नागरिकों की जन भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें फ्लैग रन भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की गई कि अपने घर से निकलने वाली गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डब्बे में रखें और कचरा गाड़ी में कचरा डालें, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। निश्चित ही जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन कि पूरा भारत साफ सुंदर स्वच्छ दिखे, उसी दृष्टि से अभी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत ही आज हमने नगर पालिका नागदा के डे केयर में आज हमने कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम के तहत हमने नगरवासियों को हमारी स्वच्छता की टीम को वहाँ बुलाकर एक कोरियर वॉरियर्स टीम, वॉरियर्स टीम पूरे नगर में, पूरे शहर में घूमेगी और पूरे शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह के द्वारा अवैध फायर आर्म्स, अवैध शराब, अवैध खनिज परिवहन व जुआ सट्टा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश के पालन में थाना खनियाधाना पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गांधी चौक खनियाधाना पर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर अवैध हथियार लेकर बेचने के लिए खड़ा है। उक्त सूचना पर से मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई और आरोपी टिकल पुत्र रामजी लाल शर्मा उम्र 19 साल निवासी टिकलिया मोहल्ला खानियादाना के कब्जे से 2 पिस्टल, 32 बोर, एक रिवॉल्वर, 32 बोर, 2 कट्टे, 315 बोर, अधिया 315 बोर की माए, 5 जिंदरा राउंड कीमती 34,500 रुपये जब्त किए गए हैं, जिस पर से थाना खनियादाना पर आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो उसका नाम टेंकर बताया जा रहा है और यही टिकटिया मामला खनियादाना का रहने वाला है। तो ये हथियार बेचने की बात में था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा। कितने हथियार बरामद हुए? इससे कुल 6 अलग अलग प्रकार के हथियार मिले, जिसमें 2 पिस्टल है, 1 रिवॉल्वर है, 2 कट्टे हैं और 1 हथिया। इसके साथ कितने और इसके साथी है जिनको आपने पूछा? इसका आज हम PR ले रहे हैं और उससे पूछताछ जारी है। अभी हाल ही में इसमें उज्जैन निवासी किसी रूपे व्यक्ति का नाम बताया है, तो हम उसका भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। आरोपी नाबालिग है या बालिग है? नाबालिग है, उसकी उम्र 19। कटनी जिले के NKJ थाने की पुलिस ने लोहे की सरिया लोड ट्रॉली में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को अरेस्ट कर उनके कब्जे से 5,50,000 रुपए का गांजा जब्त किया है, जिसका वजन 50 किलो 100 ग्राम बताया जा रहा है। SP अभिजीत रंजन ने पत्रकारों की जानकारी देते हुए बताया कि NKJ थाने की पुलिस असम के मुख्यमंत्री के आगमन के चलते जहुली ब्रिज के पास एक लोहे की सरिया लोड किया हुआ था, जिसमें ट्रॉली शहर की तरफ आ रही थी और जिसे रोककर छिपे मेरू
छापेमारी की गई तो ट्रॉली में से गांजा बरामद किया गया। थाना NKJ कटनी में आरोपी गणों के विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अवैध मादक पदार्थ गांजा में आरोपियों से पृथक से पूछताछ की जा रही है। पेट्रोलिंग करते समय एक ट्रॉला जो संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखा था, हमारे NKJ थाना प्रभारी नीरज दुबे द्वारा उसको रोका गया और जब वो गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर उस गाड़ी को भगाने का उसने प्रयास किया। जब गाड़ी को रोक करके उसकी चेकिंग की गई तो कंडक्टर की सीट के नीचे गांजा अवैध मादक पदार्थ गांजा वो बरामद हुआ और फिर गाड़ी की सघन जांच करने के पश्चात जो टूल बॉक्स है उसके अंदर भी एक चैम्बर होना पाया गया और उसमें भी एक बोरे में गांजा प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर के 50 किलो के लगभग गांजा इसमें बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 5 लाख से ऊपर है। साथ ही साथ ये जो ट्रॉला है और उस पर लोहे की सरिया लदी हुई थी, उसकी भी कीमत लगभग 55 लाख के आसपास है। अगली खबर पंजाब से है, जहां बठिंडा में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा खूनदान कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पहले भी इस तरह के समाज सेवी कार्य किए जाते थे, परंतु हम मीडिया या लोगों के सामने नहीं आते थे। अब हम अपने द्वारा किए समाज सेवा के कार्य जनता को दिखाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आगे से हम बच्चों को बूट, जुराबे आदि दिया करेंगे। इस मौके पर पहुंचे बठिंडा शहरी के विधायक जगरूप सिंह गिल ने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा खूनदान कैंप लगाकर बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। यह दान किया गया खून ही कई कीमतें जाने बचाती हैं। और क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी बाइट में, बताते हैं आपको। कारण तो यही है जी, हुण साडे आटो वाले वीर है जिहड़े विच 20% खराब करते हैं जी। भी मैं प्रशासन को यह कहना चाहना भी सारे इक्को जे नहीं होंगे जी, भी हुण 10-20% हरेक महकमे ही होंगे जी खराब। तो पर कहना चाहना जी असी यूनीयन वाले जिहड़े वो असी गारंटी दिंने भी साडे जो एक बंदा भी माड़ा निकल जे, मैं खुद प्रधान कहना जी मेरे दे परचा दर्ज करो साडी यूनीयन चो, पर यूनीयन वाले बंदे नूं किसी नूं तंग ना किया जाए जी। वो तो असी भी कर रहे हैं जी। साडी हाजी रतन च आए ऐतवार नूं मीटिंग करते हैं जी। असी पहली गल तो असी उन्होंने ये कहने भी तुसीं बाज आ जाओ बई, उस तो बाद फिर असी नंबर लिख के दे देना जी इंचार्ज साहब नूं भी ये बंदा सानूं खराब करता है जी। ਉਹੀ मीटिंग ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ रतन गुरुद्वारे 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 3-4 ਜਣਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਭੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦਾ ਭੋਗ ਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਹਾੜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा छिंदवाड़ा आगमन के दौरान शनिवार को पत्रकारों से चर्चा की गई। भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करवाया और पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्रीमती ईरानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए किए जा रहे कार्यों को भी गिनवाया। श्रीमती ईरानी ने चर्चा के दौरान यह भी कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले मध्य प्रदेश में विकास की कल्पना ही बेईमान थी।
सड़कें नहीं थी और अगर थी भी तो जर्जर हालत में थी। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर देगी और प्रदेश और केंद्र में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सत्य है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास 15 महीने सत्ता थी तो शिवराज जी जो नौजवानों को लैपटॉप देने की व्यवस्था कर चुके थे उसको खंडित करने का काम, उसे रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ युवा के कल्याण को और टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम को खंडित किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को झूठा बयान भी दिया था कि वो भत्ता देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन हाल ही में अगर आपने EPFO के आंकड़े देखे होंगे, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों ने घोषित किया है, उसमें गत 2 से 3 वर्षों में 5 करोड़ 20 लाख फॉर्मल जॉब्स EPFO के माध्यम से आंकड़ा आया है, जिसमें व्यक्ति स्वयं इनफॉर्मल है, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स पाया। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नौजवानों को प्रदेश में स्किल्स की दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था विशेष रूप से कराई, ताकि वो ट्रेनिंग पाकर अगर स्वयं अपना व्यवसाय करना चाहें वो व्यवसाय करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। बैंक में मुद्रा योजना हो या स्वनिधि योजना हो, इसकी व्यवस्था भी है। तो स्किल एंड स्किल अप ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है। लेकिन भारत सरकार का ये आंकड़ा 5 करोड़ 20 लाख वाला आप EPFO में निश्चित रूप से देख सकते हैं। देखिए, ये हास्यास्पद है कि आप इमरजेंसी के कालखंड को साल 2023 में दोबारा प्रकट रूप से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने का जो साहस करें, उस वक्त और आज के मीडिया में जमीन आसमान का अंतर है। आज अखबार और चैनल और रेडियोज के अलावा सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी ताकत रखता है। ये मात्र 14 पत्रकारों का ही विषय नहीं है। ये जब उनके हाथ में व्यवस्थाएं होती हैं तो लोगों को कैसे सोशल मीडिया पर भी दंडित कर देते हैं, ये उसका विषय भी है। तो कांग्रेस ना घोटालों से बाज आएगी, ना सनातन धर्म पर प्रहार से बाज आएगी। अगर कांग्रेस को किसी चीज को रोकना है तो सिर्फ सच उजागर होने से रोकना है और उसको उजागर करने वाले पत्रकार से रोकना है। तो हर विषय पर, जैसे आज मैं एक भी यहाँ पत्रकार को नहीं जानती, मेरे पास ऐसी कोई सहूलियत नहीं है कि आप में से कौन सा पत्रकार कब क्या पूछेगा, ना ही। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तवा और बरेली डैम, बरगी डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा नदी अपने विकराल रूप में दिखाई दे रही है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है और किसानों के खेतों में भी सोयाबीन की खड़ी फसलों में पानी भर गया है, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नर्मदा क्षेत्र के निचले स्थान पर प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर है, जो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की मामला है, जहां सिविल लाइंस पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह शातिर बदमाश इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 15 सितंबर की रात बदमाशों ने मुरादाबाद के SSP हेमराज मीणा के आवास से महज चंद मीटर की दूरी पर मॉडल वाइन शॉप के पास अपना जन्मदिन मनाकर वापस लौट रहे युवकों को रोका और उस पर देसी बम से हमला कर दिया। फायरिंग करते हुए फरार हो गए। और बता दें आपको कि बम के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों ही पुलिसकर्मियों के बेटे और उनके एक अन्य साथी बदमाश को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। असल में हम अपने दोस्त का बर्थडे बना के आ रहे थे, तो उधर से 4-5 लड़के थे बाइक सवार, उन्होंने मुझ पर बम मार के हमला करा और मुझ पर एक हवाई फायर, स्ट्रेट फायर मुझ पर मारा गया और मुझे जान से मारने की कोशिश करी गई उन लोगों ने। मेरी कोई उनसे रंजिश नहीं थी, वो किसी और का झगड़ा था, वो ज़बरदस्ती मुझे मारना चाहता। किसका झगड़ा था? 15/16 की रात्रि में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में पीली कोठी के पास एक घटना हुई थी कि जिसमें कुछ लड़कों का एक ग्रुप था जो
दूसरे ग्रुप के साथ में उनके संग कुछ उनकी मारपीट छीना झपटी हुई थी। इस दौरान एक वहीं अगली खबर गरियाबंद से है, जहां 58 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ उड़ीसा बॉर्डर पर रोककर गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को 58 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं ये पूरा मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है, जहां देवभोग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने साइकिल में सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा बॉर्डर से ग्राम खुदगांव की ओर आ रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही देवभोग पुलिस ने तत्पर दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को खूंटगांव नाका उड़ीसा बॉर्डर में रोककर तस्दीक की गई, जिसके पास से 58 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5,80,000 बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा को जब्त करते हुए आरोपी गांजा तस्कर के विरुद्ध अपराध कायम करने के उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हाँ, अभी सूचना मिला था मुखबिर से कि कल एक व्यक्ति साइकिल से गांजा बोरी में रखकर आ रहा है। सूचना के आधार पर वहाँ घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की है, जिसमें 58 किलो गांजा जो हरी मांझी नाम का व्यक्ति फलसापारा थाना कोकसरा उड़ीसा का रहने वाला है, उससे जब्ती की गई। जब्ती गांजा की लगभग कीमत 5,80,000 बाजार रेट में है, जिसे मौके पर कार्रवाई कर गिरफ्तार कर। तो आज के बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।